को झटका लगा है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को यह बड़ा झटका। गिरफ्तारी से राहत नहीं अरविंद केजरीवाल को, और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिला है। ईडी को 22 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। और देखिए, इस वक्त अर्जी पर विचार नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिला है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को यह झटका लगा है। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिला। फिलहाल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए दूसरी तरफ वक्त भी मिला है। और दीपक झा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं दिल्ली से। दीपक, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि उनको ये एश्योरेंस चाहिए कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि 9 सम्मन जो है भेजे जा चुके हैं, अभी तक वो पेश नहीं हुए थे। क्या कुछ अपडेट मामले पर? जी बिल्कुल शांतनु, बता दें आपको कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि देखा गया था कि जिस तरह से ईडी सम्मन को लेकर के अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट का रुख किए थे और वहां से वो सुरक्षा का मांग किए थे कि ईडी हमें जब पूछताछ के लिए बुलाए तो हमें गिरफ्तार ना करे। लेकिन जब कोर्ट का फैसला भी सामने आया है तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ईडी के द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्रवाई पर हम रोक नहीं लगा सकते। ऐसा कोई आदेश देने का हमें अभी कोई हक नहीं जो हम कोई ऐसा आदेश पारित करें कि ईडी कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ईडी आपको पूछताछ के लिए बुला के तो आपको जाना है तो वो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से ईडी लगातार अब 9 समन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी शराब घोटाले में भेज रही है। लेकिन दूसरे पहलू से देखें कि आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे, चाहे हम बात करें संजय सिंह की, चाहे हम बात कर ले सत्येंद्र जैन की, चाहे हम बात कर ले मनीष सिसोदिया की, तो आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे जो शराब घोटाले मामले में पहले से जेल में बंद है, क्योंकि देखा गया था ईडी जब नहीं दीपक, लेकिन देखिए दीपक, क्या अरविंद केजरीवाल, चूंकि 9 सम्मन जारी हो चुके हैं, क्या आप पेश होंगे ईडी के सामने, जवाब देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी अब तक 9 सम्मन उनको भेज दी है और अगला सुनवाई अब इसी मामले को लेकर के 22 अप्रैल को होगा, तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि ईडी उनको जो 10वां सम्मन बहुत ही जल्द भेज देगा। और इस सम्मन के भेजने के बाद यदि अरविंद केजरीवाल नहीं पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद की जा रही है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा का चुनाव है तो दूसरी तरफ ईडी का जो तलवार है वो लगातार आम आदमी पार्टी पे लटका हुआ है। और क्योंकि जिस तरह से ईडी ने दलील दिया कि वो बस उससे पूछताछ करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में जब ये पूछा गया था कि आप किस बिहाफ पे आप अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, और उससे कुछ दिन पहले जब के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज दायर किया था, उसमें साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल 100 करोड़ के घोटाले में शामिल है। इस बिहाफ से हम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो देखा जाए जिस तरह से ईडी ने कहने का मतलब ये है दीपक, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो संतुष्ट नजर आ रहा है ईडी ने जो जवाब कोर्ट में दाखिल किए हैं, और जिस तरह से कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ईडी की तरफ से किसी भी दंडात्मक कार्रवाई करने को लेकर हम इस पर आदेश नहीं दे सकते हैं, ये कहा गया है क्या कोर्ट की तरफ से? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा। और ईडी, जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि ईडी सिर्फ गिरफ्तार करना चाहती है, तो पेश जो सबूत जो पेश किए गए हैं कोर्ट में, उनसे कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो संतुष्ट नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं जब आज सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई थी तो पहले जब सुनवाई हुआ तो कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आप किस बिहाफ पे अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, वो आप पूरा हमें रिपोर्ट दिखाए। और उसके बाद जब देखा गया था कि जब लंच के बाद फिर से लगभग 2:30 बजे ये सुनवाई दोबारा से शुरू हुआ तो ईडी जज के सामने पेश हुए उनके केबिन में, और तमाम जो रिपोर्ट थे वो जज के सामने रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए शांतनु की पूरे रिपोर्ट देखने के बाद जज ने ये फैसला सुनाया है और ईडी के द्वारा कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से उसने मतलब आदेश देने से मना कर दिया। ईडी कोई भी किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करे तो मतलब कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह से ईडी ने कोर्ट के सामने जो दलीलें रखे, जो रिपोर्ट पेश की है, तो कहीं ना कहीं उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल हुआ है, क्योंकि जब केसरविता के गिरफ्तार होने के बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज दाखिल किया था, तो प्रेस रिलीज में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ था, और 100 करोड़ का जो घोटाला का बात ईडी कर रहा है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल है। क्योंकि इससे पहले भी संजय सिंह के केस में हम देखे तो सुबह संजय सिंह के आवास पे ईडी का रेड पड़ा था और उसी दिन शाम होते होते संजय सिंह बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर अगला समन दीपक, अगर अगला समन कहा जाए कि ईडी जारी करती है, तो क्या अरविंद केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश होंगे
और जांच में सहयोग के लिए तैयार होंगे, जिस तरह का दावा ईडी कर रही है कि जांच में सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जांच के लिए नहीं बुला रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार करना। जी बिल्कुल सामने जिस तरह से देखा गया है, ईडी के 9 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और लगातार आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही आरोप है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना बीजेपी मुख्यालय से ये पूरे मतलब पूरा जो आदेश आ रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार ईडी का जो समन है उसको दरकिनार कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे